हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। क्लास 5 इंग्लिश चैप्टर 9 द ब्लॉसम ट्री के क्वेश्चन आंसर्स आज हम करेंगे। इसमें राइट वेदर दीज सेंटेंसेस आर ट्रू और नॉट ट्रू। करेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस इन योर नोटबुक। द मर्चेंट वांटेड पाटनपल्ली टू गिव हिज मनी टू देम फॉर एवर। नॉट ट्रू, क्योंकि जब वो बाहर जाता था तभी वो उसके पास में अपने पैसे रखवा के जाता था। सेकंड है द बुद्धा टोल्ड द मर्चेंट अ स्टोरी टू स्टॉप देम फ्रॉम फाइटिंग। बुद्धा ने इसलिए स्टोरी सुनाई ताकि जो व्यापारी आपस में लड़ रहे हैं वो उस लड़ाई को रोक दें, तो ये ट्रू है। व्हेन किंग ब्रह्मदत्त नोटिस द क्रैक इन द सीलिंग ही कॉल्ड हिज मिनिस्टर्स टू डिस्कस द मैटर। जब ब्रह्मदत्त ने ये देखा कि उसकी सीलिंग पे क्रैक आ रहा है, दरार आ रही है छत के ऊपर, तो उसने मिनिस्टर्स को बुलाया वो मैटर डिस्कस करने के लिए। ये नॉट ट्रू है। उसने किसको बुलाया? कारपेंटर से उसने कहा कि इसको रिपेयर करने की बात करी थी। नेक्स्ट है इसमें द मिस्ट्री ऑफ द रॉटन ट्री वाज सॉल्व बाय द कारपेंटर्स। नॉट ट्रू। मिस्ट्री कारपेंटर्स से सॉल्व नहीं हुई थी। किससे सॉल्व हुई थी? खुद ब्लॉसम ट्री ने ही बताया था। The chameleons had climbed upon the tree back before the man with the axe had arrived. कैमलियंस क्या थे? उसके ऊपर ट्री के ऊपर चढ़ गए थे उससे पहले, जब वो लोग आए थे, वुड कटर्स आए थे अपने अपने एक्सेस लेकर, कुल्हाड़ी लेकर जब उसे काटने आए थे, उससे पहले ही कैमलियंस उसके ऊपर चढ़ गए थे। द मिरेकल वाज दैट ब्लॉसम ट्री हैड गॉन रॉटन ओवरनाइट। ये एक चमत्कार था कि ब्लॉसम ट्री रातों रात क्या हो गया? सड़ गया। रॉटन का मतलब होता है सड़ जाना, गल जाना। ठीक है, रात भर में ही गल गया था क्या? ये नॉट ट्रू है, क्योंकि वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये जस्ट एक ट्रिक थी जो कुशा घास, जो वहाँ पे कुशा ग्रास थी, उसके फ्रेंड्स जो कैमेलियंस थे, कैमिल्स गिरगिट जो होते हैं, उनकी वजह से ये एक ट्रिक परफॉर्म की थी ताकि ब्लॉसम ट्री को कटने से बचाया जा सके। नेक्स्ट है इसमें रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। इट वॉज अ टफ डिसीजन फॉर किंग। यह एक कठिन निर्णय था राजा के लिए। व्हाट वॉज द डिसीजन? क्या निर्णय था? आंसर है व्हेन कारपेंटर टोल्ड द किंग दैट ओनली द ब्लॉसम ट्री कुड रिप्लेस द पैलेस पिलर, इट वॉज अ डिफ़िकल्ट डिसीजन फॉर द किंग टू कट द ब्लॉसम ट्री। ये ऑर्डर करना किंग के लिए कि ब्लॉसम ट्री को काट दो ताकि पैलेस का जो पिलर है, वो खंबा जो है, उसको रिपेयर किया जा सके, ये टफ डिसीजन था, क्योंकि जो राजा था वो भी उस ब्लॉसम ट्री को बहुत पसंद करता था। नेक्स्ट है वाई वॉज इट टफ? वो कठिन क्यों था? इट वॉज टफ बिकॉज ब्लॉसम ट्री वॉज द किंग्स फेवरेट ट्री इन द रॉयल गार्डन। जो वो राजा का गार्डन था, बगीचा जो था, उसका सबसे फेवरेट पेड़ जो था वो ब्लॉसम ट्री था। इसलिए बड़ा मुश्किल था अपनी प्यारी चीज़ को ये कहने के लिए कि भाई आप काट लो इस पेड़ को ताकि महल रिपेयर हो जाए। तो ये राजा के लिए एक बड़ा टफ डिसीजन था। वट डिड द किंग अल्टीमेटली डिसाइड? किंग ने आखिरी में क्या निर्णय लिया? इट वॉज अ डिफिकल्ट डिसीजन टू कट अ ब्लॉसम ट्री बट फियरिंग दैट द पैलेस माइट फॉल द किंग ऑर्डर्ड द ट्री टू बी कट। ये बड़ा कठिन निर्णय था राजा के लिए कि ब्लॉसम ट्री को काटा जाए, लेकिन डरा हुआ राजा डर गया था राजा कि कहीं ऐसा ना हो पैलेस ही नीचे गिर जाए, तो इसलिए उसने ऑर्डर दे दिया, आदेश दे दिया कि ठीक है, पेड़ को काट दो। सेकंड क्वेश्चन है इसका, व्हाट इट फाइन येस्टरडे? हु सेड दीज वर्ड्स टू हुम? बड़े हैरानी से जो वुड कटर थे, वो जो लकड़ी काटने गए थे कुल्हाड़ी लेकर, लकड़हारे, उन्होंने कहा था कि अरे कल तो ये बिल्कुल ठीक था जब एक दिन पहले उन्होंने देखा था, लेकिन आज इसको क्या हो गया? हु सेड दीज वर्ड्स? किसने कहा? किससे कहा? अ वुड कटर सैड टू हिज अदर पार्टनर व्हेन ही फाउंड द ट्रंक ऑफ द ब्लॉसम ट्री रॉटन। जब उसने उसे छुआ तो कैसा लगा? पल्पी सा लगा, ऐसा लगा जैसे सॉफ्ट है लकड़ी, और उस सॉफ्टनेस की वजह से उसने कहा कि अरे ये क्या हो गया? कल तो ये ठीक लग रहा था, हार्ड लग रहा था, और आज कैसा लग रहा है? गीला गीला सा, लिचा सा लग रहा है, जैसे
सड़ गल गया होगा। तो ये कैसे हो गया, उसने अपने साथी से बोला जो दूसरा बंदा उसके साथ गया था। वट वर दे डिस्कसिंग, वो आपस में क्या सलाह मशवरा कर रहे थे। आंसर, दे वर डिस्कसिंग अबाउट द रॉटन ब्लॉसम ट्री, देन दे डिसाइडेड टू इन्फॉर्म द किंग अबाउट इट। वो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि ये कैसे गल गया, अब ये सड़ा गला पेड़ जो है अब तो किसी काम नहीं आएगा, अब इसका पिलर नहीं बन सकता, तो चलो चल के किसको इन्फॉर्म कर दें, राजा को इन्फॉर्म कर दें इस बारे में। What did they do after this? इसके बाद उन्होंने क्या किया। They said to the king, the blossom tree has gone rotten, we cannot chop it down. उन्होंने जाके राजा से कहा कि ब्लॉसम ट्री सड़ गया है और इसलिए हम इसको नहीं काटेंगे। नेक्स्ट सी पार्ट है, ये बड़े क्वेश्चन है थोड़े से। हाउ डिड किंग ब्रह्मदत्त रियलाइज दैट हिज पैलेस वाज गोइंग टू कोलैप्स? उसको कब ये चीज़ का आभास हुआ कि उसका जो महल है वो कोलैप्स हो जाएगा, यानी बैठ जाएगा या ढह जाएगा। आंसर, किंग ब्रह्मदत्त रियलाइज्ड दैट हिज पैलेस वाज गोइंग टू collapsed when one day he saw an immense crack across the ceiling and on the wooden pillar. एक दिन जब उसने देखा कि छत पे और जो पिलर है उसमें बहुत बड़ा दरार है, तो इसलिए उसे लगा कि अब ये जो महल है वो ढह जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ वाज द पिलर रिपेयर्ड इन द एंड? तो आखिर में वो कैसे रिपेयर हुआ। द किंग ऑर्डर्ड that brought 3 strong trees and bind them to make one pillar. In that way the pillar was repaired in the end. जब जो वुड कटर थे उन्होंने इन्फॉर्म किया राजा को कि जो वो है ब्लॉसम ट्री है वो रॉटन है, सड़ा गला है, तो उसने फिर ऑर्डर किया कि जाके शहर से 3 बड़े स्ट्रॉन्ग पेड़ लेकर आओ और उनको आपस में बांध कर एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनाओ और उसको यहाँ पे लगा दो। तो इस तरह से ब्लॉसम ट्री भी बच गया और वहाँ पे एक नया जो 3 उनको जोड़ के पेड़ों को जोड़ के एक पिलर बनाया था वो पिलर वहाँ पे लगा और आखिरी में पिलर इस तरह से रिपेयर हुआ। तो ये थे क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक चीज़ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिसके भी थंबनेल, जो चैप्टर का थंबनेल रहेगा वही उसके क्वेश्चन आंसर्स के भी थंबनेल के ऊपर में वही मिलेगा, बस नीचे 1-2 वर्ड उसमें ऐड होते हैं क्वेश्चन आंसर। तो आगे जब भी आपको क्वेश्चन आंसर किसी चैप्टर के चाहिए तो थंबनेल से ढूंढ सकते हैं।